दोस्तों, ईश्वर की सच्ची श्रद्धा क्या होती है, चलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। इस सृष्टि की संरचना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है और उसका संचालन भी उसी के हाथों में है। मानव के एक समूह ने उस शक्ति को ईश्वर या प्रभु का नाम दिया, तो दूसरे समूह ने अल्लाह या गॉड कहकर पुकारा है। ये सभी समूह बाद में अलग अलग धर्मों के रूप में विकसित होते गए और अलग अलग अपना धर्म बनाते गए। वास्तव में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने वाला ईश्वर एक ही है, जिसकी उपस्थिति के प्रति हम अपना विश्वास प्रकट करने के लिए उसकी वंदना करते हैं। उसकी अभ्यर्थना करने का एक माध्यम अध्यात्म भी है। सच तो यह है कि परमात्मा तक पहुंचने का बाहरी मार्ग धर्म यानी कर्म है, वहीं ध्यान के जरिए परमात्मा तक पहुंचने का भीतरी मार्ग अध्यात्म है। प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य ईश्वर को क्यों मानते हैं? क्या ईश्वर को मानना उसकी ज़रूरत है या विश्वासता? उसका भय है या विश्वास? उसकी श्रद्धा है या लोभ? व्यक्ति की ईश्वर के प्रति आस्था के पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक वजह अधिक प्रभावित होती है, यह शोध की विषय होता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए ईश्वर का स्वरूप भी अलग अलग ही होता है। कोई ईश्वर को साकार रूप में मानता है तो कोई निराकार रूप में मानता है। किसी के लिए ईश्वर मंदिरों और मूर्तियों में बसते हैं तो किसी के लिए मन मंदिर और दूसरों की सेवा में बसते हैं। किसी के लिए जीवन की परमात्मा है तो किसी के लिए आसपास मौजूद प्रकृति परमात्मा के समान होती है। कोई उस तक पहुंचने के लिए भजन कीर्तन या धार्मिक कर्म कांडों का सहारा लेता है तो कोई ध्यान और योग का लेता है। कारण और ढंग भले ही अलग अलग हो, लेकिन यह सच है कि लोग ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानना आवश्यक है। ईश्वर को मानने का चलन सदियों से नहीं, युगों से चला आ रहा है। ईश्वर को मानने के पीछे न केवल धार्मिक कारण हैं, बल्कि कई मनोवैज्ञानिक कारण भी है। आज मनुष्य चाहे जितना भी विकास कर ले, वह ईश्वर के रहस्य को पूरी तरह नहीं जान पाया। ईश्वर इंसान के लिए आज भी एक चुनौती का सम्मान है। इंसान का विज्ञान आज भी आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु के रहस्य को समझ नहीं पाया, लेकिन उचित यही है कि ईश्वर को मानने के पीछे उसका शक्तिशाली होना या रहस्यमय होना ही एकमात्र कारण है। कुछ लोग भगवान को प्रेमवश भी चाहते हैं। वे ईश्वर को मानते ही इसलिए है क्योंकि वे उसे जान गए हैं। ईश्वर अब उसके लिए कोई रहस्य नहीं है। यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो उसके पीछे संपूर्ण सृष्टि के संचालक की शक्ति को मानना या उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना तर्क संगत है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा की वजह है हमारा विश्वास। हम यह मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की ही देन है। यहाँ तक कि हमें जीवन भी उसने ही दिया, यानी वह दाता है, इसलिए उसके प्रति आभार प्रकट करना उचित है। ईश्वर को मानने का कारण भय भी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भय होता है कि जीवन में आने वाली विपत्तियां ईश्वर को क्रोधित होने के कारण ही आती है। इसलिए यदि वे ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो जीवन में कष्ट और कठिनाइयों के अंबार लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि हम उसकी वंदना करते हैं तो हमारे ऊपर अच्छे स्वास्थ्य, आयु, धन आदि की कृपा बनी रहेगी। कुछ लोगों के लिए ईश्वर उनके द्वारा संपन्न किए गए कर्मों के लिए फल प्राप्ति का माध्यम है। सच तो यह है कि उसकी पूजा अर्चना धार्मिक कर्मकांड कुछ और नहीं बल्कि उसे प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त करने का माध्यम भर है। कुछ लोग न केवल ज्योतिषीय गणना को ईश्वर की कृपा प्राप्ति का आधार मानते हैं, बल्कि कुछ लोग दान पुण्य भी ईश्वर की प्राप्ति में लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल दूसरों का अनुकरण करके ईश्वर को मानने लगे हैं। उन्हें लाभ हानि
और सच झूठ से कोई मतलब नहीं होता। वे ईश्वर को मानते हैं क्योंकि उनका परिवार मान रहा है या संपूर्ण दुनिया मान रही है, इसलिए वे भी उस भीड़ का हिस्सा बनने चले जाते हैं। भीड़ से अलग चलना उन्हीं समाज से अलग चलने के समान प्रतीत होता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर परिवार के लोग ईश्वर को मानते चले आ रहे हैं, इसलिए वे मानते हैं। कुछ लोग अपनी परंपरा को निभाने के कारण ईश्वर को पूजते हुए मानते आए हैं। वे उसे तोड़ना नहीं चाहते बल्कि उसके बराबर रखना चाहते हैं। संभव है कि वे कुलदेवी या कुलदेव के पूजन के रूप में इस प्रथा को निभाते चले आ रहे हैं, अल्लाह की पूजा करते आ रहे हैं, उनके आगे सर झुकाते आ रहे हैं। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि ईश्वर को मानना ही धार्मिक होने की परिभाषा है। उन्हें नास्तिक समझा जाता है। उनका विचार होता है कि धार्मिक आदमी सीधा, सच्चा, साफ और सात्विक होता है। इस छवि को बनाए रखने के लिए स्वयं को धार्मिक या आस्तिक कहलाने के लिए लोग ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं या उसकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। ईश्वर को ध्यान एवं योग साधना का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। दरअसल हम सभी स्थान से अपना ध्यान हटाकर ईश्वर को याद करते रहते हैं। ऐसे लोगों का मानना यही है कि यदि मन को एकाग्रचित करना है तो उस सर्वशक्तिमान को सच्चे मन से याद करना चाहिए। इससे न केवल हमारे मन के विकास दूर होते हैं बल्कि हम अपने इंद्रियों को वश में करने में भी सामर्थ्यवान हो जाते हैं। परमात्मा श्रद्धा का विषय है और इसका अनुभव सामाधिज्ञ है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ थी जिसको हम अपने जीवन के लिए लगा देते हैं तो हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।